जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता आज अभ्यास क्रम 26वां 26 प्रथम श्लोक से प्रारंभ किया हुआ। दूसरा अध्याय अंतिम 2 श्लोक आज पहले गाएंगे और यहाँ पर ही दूसरे अध्याय की पूर्णाहुति हो जाएगी। तीसरा अध्याय हमारा अभ्यास क्रम, क्योंकि संपूर्ण रूप से तो समझना इतनी ऊंचाई पर है तो न्याय भी नहीं दे सकते। हमारी लिमिटेड शक्ति है, लिमिटेड भाव है। जितना भी शक्य हो हमारे पास उस बैकग्राउंड के साथ अध्याय को पूर्ण करेंगे और कृष्ण को अर्पण करेंगे। तो सर्वप्रथम जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके मेरे साथ गाते जाइए। 71 और 72 2 श्लोक प्रथम गाएंगे और पिछली बार जहाँ 71 का 71वां श्लोक का अभ्यास रुका हुआ था वहां से आज पूर्ण करके इस सांख्य योग भी 72 श्लोक का है, ये भी पूरा हो जाएगा। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि
ब्रह्म निर्वाणम रुच्यते, ब्रह्म निर्वाणम रुच्यते। सभी साथ देने वालों को विशेष रूप से नमस्कार। गहन विषय विश्व का संपूर्ण ज्ञान इस अध्याय में भरा हुआ। इस अध्याय का नाम सांख्य योग। सांख्य का अर्थ ही ज्ञान। ज्ञानी, भगवान को ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। गीता में 4 स्थिति बताई है भक्त की, उनमें ज्ञानी सबसे प्रिय है। विज्ञान, ये ज्ञान विश्व का ज्ञान है। प्रत्येक धर्म संप्रदाय, भारतीय प्लस विश्व का, सभी को मार्गदर्शन करने वाला। इसलिए तो 71वें श्लोक में भगवान ने शांति, शांतिम अधिगच्छति, उसके 4 उपाय बताए हुए। विश्व शांति, विश्व में सभी को शांति प्रिय है। थोड़ा सा एक और भी विदेश में, न्यूयॉर्क में चलता हुआ वर्ल्ड प्रेयर सोसाइटी, वह भी शांति की प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विश्व में शांति बनी रहे वैसी भगवान को। लेकिन भगवान कहते हैं मैं कहाँ शांति कर रहा हूं, मैं तो शांताकारम हूं। वहां से एक पत्र आया था, जगह जगह पर प्रेयर सोसाइटी बनाओ। लेकिन प्रेयर सोसाइटी, प्रेयर अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन वह उसको कह रहे हैं आप शांति बनाइए। भगवान कहते हैं मैं अशांति कहाँ फैलाता हूं, मैंने तो विश्व इतनी कलात्मक रुचि से बनाया हुआ है, और शांति का रास्ता भी बताया हुआ है, क्योंकि मैं स्वयं शांताकारम हूं। और उसके विश्व शांति के यहाँ पर 4 उपाय बताए हुए। ये 71वां श्लोक, विश्व शांति, सामाजिक शांति, राष्ट्रीय शांति और पारिवारिक शांति, वैयक्तिक शांति, ये 5 अलग अलग स्तर की शांति का बहुत सुंदर उपाय दिया हुआ। विहाय कामान्य सर्वान, सभी कामनाएं छोड़ दो। सभी कामनाओं का सर्वोच्च स्थिति वही प्रभु के लिए कुछ काम ना करो। वह चाहता है कुछ, वैसा करने लग जाओ। यो मद भक्त सच में प्रिय, इसके पीछे उसका प्रिय बनना होगा, उसका काम करना होगा। प्रिय कब लगेंगे, उसका काम करेंगे तब। विहाय कामान्य, सभी सांसारिक स्व केंद्रित कामनाएं विहाय, उसका त्याग करो। विहाय का अर्थ त्याग, ये प्रथम। दूसरा रास्ता विहाय के बाद निर्मम, निर्ममो, ममत्व छोड़ना। मेरा मेरा की भावना जो है वह विशाल होकर सभी का हो जाएगा। ममत्व, मेरा नहीं उसका। ये शरीर मुझे मिला हुआ, पिछली बार देख रहे थे, शरीर मेरा नहीं है, मुझे मिला हुआ। ये जब समझदारी आ जाए तभी निर्मम, ममत्व, ममता और अहंता, ये 2 की जोड़ी है, वही निर्ममो और निरहंकार, अहंता।
आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैंने किया हुआ। सफलता आने पर मैं को आगे करते हैं, और असफल होने पर दूसरे के कारण निरहंकार और निर्ममो, ममत्व का भी बहुत सुंदर अर्थ हम लोग देख रहे थे। आज संक्षेप में देख ले, क्योंकि पिछली बार ये भूमिका सभी प्रकार की शांति का अधिकारी बनने के लिए चार अलग अलग भगवान ने यहाँ पर उपाय बताए हुए हैं। तो प्रथम, सर्वान कामान निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित। अहंकार कैसे छोड़े? तो अहंकार को दैवी बनाओ। ममत्व कैसे छोड़े? उसको भी दैवी बनाओ। कामनाओं कैसे छोड़े? कामनाओं को दैवी बनाओ। देव बनने की कामना, मुझे देव बनना, नर से नारायण। ये विहाय कामान्य सर्वान, सभी कामनाएं छोड़ दो। निर्ममत्व, ममत्व छोड़ना बहुत कठिन है। मम, मैं, मेरा और मेरे लिए, तीन जब छूट जाते हैं तब वह निर्ममत्व, निरहंकार। और चौथा रास्ता है निष्प्रह, स्पृहा रहित। कमल कीचड़ में रहता है, पानी के बीच रहता है, लेकिन पानी का स्पर्श नहीं है। वैसे जब महापुरुष जगत में घूमने लग जाएंगे तब जगत की शांति बन जाएगी। अन्यथा इनमें से कोई भी कारण होने के रहने से शांति कैसे प्राप्त होगी? वर्ल्ड पीस का रास्ता यहाँ पर है, राष्ट्रीय शांति। विहाय कामान्य निर्ममो निष्प्रह निरहंकार। ईगो छोड़ दो। आज प्रत्येक जगह निरहंकार, अहंकार जुड़ा हुआ। ईगो की लड़ाई है, ममत्व की लड़ाई है, मेरा है। निष्प्रह बन जाओ, सभी के साथ रहना है। ये बहुत सुंदर भूमिका। ये यदि समझ में आ जाए तो वैश्व वर्ल्ड पीस टेररिस्ट की बहुत बड़ी समस्या है। इसके सामने उपाय जो है वो विहाय कामान्य सर्वान, सब एक हो जाए, यूनिफिकेशन। चार बातों साथ लेकर जब यूनिटी आती है तब जाकर विश्व में अशांति समाप्त हो जाएगी। कई सारी विश्व की वैश्विक समस्याएं, उन सभी का उपाय इस श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार की शांति, इसलिए ओम शांति 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 बोलते हैं। और इसका उल्लेख भी गीता के 8वें अध्याय में उसका वर्णन किया हुआ। अर्जुन ने प्रश्न किया हुआ भगवान के सामने, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। तीन प्रकार की शांति। तो आज यहाँ पर ये शांति अधिक अच्छति, वह शांति को प्राप्त होता है। अशांति का चार कारण बताया, ममत्व, अहंकार, निस्पृहा और कामनाएं। चारों का समन्वय जहाँ हो जाता है, उसकी दिव्यता प्राप्त हो जाए, वही शांति है। वही शांताकारम के रास्ते पर, वही स्थित प्रज्ञ। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न भी 18 श्लोक में इसका वर्णन किया हुआ। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत। कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उसकी भाषा कौन सी है, उसके चिन्ह कौन से हैं? ये अर्जुन का प्रश्न, चार प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में अत्यंत महत्व है। ये 18 श्लोक भी इस ज्ञान योग की समाप्ति में भगवान ने अर्जुन को समझाया हुआ है। अंतिम श्लोक भी देख ले, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। इस स्थिति पर पहुंचे हुए, इस ऊंचाई पर पहुंचे हुए, ब्राह्मी स्थिति। ऐसा इस प्रकार, पिछले श्लोक में जो चार लक्षण प्राप्त किए हुए हैं, उस स्थिति पर पहुंचे हुए को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्रह्म की जो स्थिति है वही उसकी स्थिति है।
एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति, वहां पर फिर मोह खड़ा नहीं होता है। पिछली बार भी देख रहे थे, मन और बुद्धि वहां पर जाने के पश्चात वापस नहीं आते, मांगने पर भी इरिवर्सिबल प्रोसेस, न विमुह्यति न एनाम प्राप्य विमुह्यते, ये ब्राह्म स्थिति, ये फिर विचलित नहीं होती है, वह स्थिति परमानेंट बन जाती है। इसलिए स्थिति का हुआ स्थित प्रज्ञ, वहां स्थिति बन जाती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष एक स्थिति है, जीवन की सिद्धि, पूर्णता की स्थिति, पूर्णता का शिखर। और यह स्थिति भी बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्म की साधना करते करते एक एक सीढ़ी ऊपर उठते हुए जीवन को एक प्रभु का अलंकार जब बन जाता, तब वह स्थित प्रज्ञ, और स्थित प्रज्ञ के पाप और पुण्य वो भी उसका उत्तरदायित्व नहीं है। पाप और पुण्य करेगा, हो सकते हैं उसके द्वारा, और करेगा नहीं, क्योंकि वह स्वयं तो कुछ करता ही नहीं, निरंकारी है। वह उससे का भी उत्तरदायित्व नहीं है, उससे चिपकते नहीं उसका परिणाम, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है, और दोनों बंधन जब तक चिपके रहेंगे तब तक आना जाना लगा रहेगा। क्योंकि पुण्य रहेगा स्वर्ग लोग जाएंगे। आज भी पेपर में देखते हैं स्वर्ग, इनकी उनका स्वर्गवास हुआ, स्वर्ग में शुभ कर्म करने के कारण, उनकी पुण्य की पूंजी क्रेडिट बैलेंस होने के कारण स्वर्ग लोक में अनेक प्रकार के भोगों की प्राप्ति होगी। स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग में भी परमानेंट जगह नहीं है, क्योंकि गीता में बताया क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर वापस मनुष्य, क्षीणे पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे, ये पैकेज में रही हुई क्रेडिट बैलेंस जो है वह समाप्ति हो जाएगी, तब जाकर वापस फिर मनुष्य लोक के क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम, ये मृत्यु लोक है, और फिर वापस आना। जीवन के साथ मृत्यु जहां जुड़ा हुआ, जीवित मनुष्य है लेकिन मृत्यु साथ में लेकर आया, मनुष्य लोग, मर्त्य लोग। वैसे ही पशु योनि, आसुरी योनि, उसमें भी सजा, पाप की पूंजी, इम्प्रिजनमेंट, जैसे बुरे कर्म वैसी सजा, वह सजा पूरी होने के बाद कैदी को छोड़ दिया जाता है। वैसे ही आसुरी योनि, पाप योनि, पशु जीवन, वह सब पूरा होने के पश्चात वापस फिर मर्त्य लोकम विशंति। ये बहुत ही सुंदर साइकिल बताई है भगवान ने। वह वहां पर जीवन की सिद्धि, जिस कारण शरीर मिला हुआ, वह कारण पूरा हो गया। अभी नए शरीर की आवश्यकता नहीं, इसलिए पुनर्जन्म नहीं, इसी शरीर में ही उसे ब्रह्म निर्वाण, बौद्धिक और मानसिक पूर्णता, कंप्लीट पर्सनालिटी, शरीर की आवश्यकता है, ये मानसिक और बौद्धिक ऊंचाई पर जब वह पूर्ण कंप्लीट हो जाती है, तो वह स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। भगवान बुद्ध अवतार लेकर आए, भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा हुआ, लेकिन गीता यहाँ पर ब्रह्म निर्वाण कह रही। निर्वाण में मृत्यु पर मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन ब्रह्म निर्वाण वह जिंदा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति हुई, बंधन नहीं। अगले जन्म में आने जाने की उसकी स्थिति जो है वह समाप्त हो गई है, इसी जन्म में वह ब्रह्म जैसा ही है, इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो स्थित प्रज्ञा है, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, वैसी स्थिति बन गई है। वैसे स्थिति जो है वह भी एक वृत्ति है, ऐसी वृत्ति हो गई। सामान्य स्थिति
नेचर उसका वैसा ही हो गया, उसे वृत्ति कहते हैं। और वैसी वृत्ति वाले दो महान प्रज्ञ, उनका आंतरिक विकास कंप्लीट हो गया, भीतरी विकास। वैसे दो महापुरुष को नमस्कार करेंगे, राजा जनक और सुखदेव जी भागवत। दोनों की ऊंचाई एक समान है, भीतर उनका अभ्यास, उनका बौद्धिक और मानसिक विकास कंप्लीट हो गया है। इसलिए जनक वैदेही, बिना शरीर, इसी शरीर में वह स्थित प्रज्ञ। बहुत सुंदर, जितना ही देखेंगे एक ऐसी महापुरुषों की जीवन का यहाँ पर गीता में वर्णन है। शरीर जिस कारण मिला हुआ है, वह कारण ही पूरा हो गया। हमारी 4 सीढ़ियां संक्षेप में देखकर इस अध्याय का पूरा करना भी, क्योंकि इतना गहन तत्व ज्ञान है। हमारे प्रथम जीवन की स्थिति है गॉड लविंग, गॉड फियरिंग से शुरू होता है। भगवान का भय रखो, गॉड फियरिंग, भगवान सजा करेंगे, 1000 हाथ वाले हैं। गॉड फियरिंग मेंटालिटी, गॉड फियरिंग लव, इसके पश्चात विकास होते होते इमोशनल लव, भावुकता आ जाती, और तीसरी स्थिति आती है इसके पश्चात विकसित होते होते वो इंटेलेक्चुअल लव। अर्जुन का इंटेलेक्चुअल लव था, वही भगवान के सामने, इसलिए 11वें अध्याय में भगवान के सामने रखा हुआ, भगवान मेरे द्वारा यदि आपका विश्व रूप देखना शक्य हो तो आप दिखाइए। ये इंटेलेक्चुअल मॉडेस्टी है, बौद्धिक प्रेम। मन्य से यदि तत्शक्यम, मैं यदि देखने का अधिकारी हूं, वैसा आपको लगता है, तब मुझे दिखाई। कितनी ऊंचाई शाब्दिक शब्द समझे तो ये तीसरी स्थिति बौद्धिक विकास, प्रथम मानसिक विकास और पहले इंद्रियों का विकास, गॉड फियरिंग, और चौथा जो है वह उसे ऑकल्ट लव कहा जाता है, इटर्नल लव, सब्लिमेशन, वही ब्रह्म निर्वाण, अंतिम स्थिति है जीवन की। वही भगवान इस अध्याय को पूर्ण करते हुए अर्जुन को बताया हुआ है। वैसी स्थिति को रुच्छति ब्रह्म निर्वाणम, रुच्छति ब्रह्म के आनंद, फिर सुख दुख की परह से बहुत ऊपर उठा हुआ है, ब्रह्म का आनंद लेगा, ब्रह्मानंदम। यही नमस्कार करेंगे, क्योंकि ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। विश्व का कोई भी ज्ञान जो है वह, उसका भी वर्णन भगवान ने इस अध्याय में समय किया हुआ, इससे परे कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म आनंद। तो आज यही नमस्कार करेंगे, हमारी लिमिटेशन, भाव, शक्ति और समझ, इनको ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को नमस्कार करके भगवान को अर्पित करेंगे। मैं बोलते जाता हूँ, मेरे साथ जाते जाइए। प्रत्येक अध्याय के नीचे ये लिखा हुआ है, हरि ओम तत्सत इति, तू ही सत्य, तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।
ये महान अध्याय की जो पुण्य की क्रेडिट बैलेंस है वो भगवान आपको ही अर्पण कर रहा हूँ इस भूमिका के साथ। उपनिषद से ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म होने की विद्या है। बाकी सभी विद्याएं, प्रोफेशनल विद्या, अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन है, लेकिन ये गीता के श्लोक जो है वह ब्रह्म विद्या अल्टीमेट, इससे ऊपर कोई नहीं। और योग शास्त्र प्रभु से योग करने का साइंस है, ये शास्त्र है। तो आज यही समाप्ति करके आगे वाला अध्याय, तीसरा अध्याय। लेकिन तीसरा अध्याय आरंभ करने से पहले एक गीता में कोट दिया हुआ, सुनने वाले की सम्मति चाहिए, सुनना है। क्योंकि चार भगवान ने लाल बत्ती दिखाई हुई है, न सुनने वाले को मत कहो, दोष दृष्टि वाले को मत कहो। 18वां अध्याय में भगवान ने बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन दिया हुआ है। इसलिए सभी मेरे साथ यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है, एक कई लंबे समय से प्रत्येक इस तरह के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ देते आ रहे हैं, तो उनकी सम्मति समझकर मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। और अगले रविवार तक ये साइलेंट कॉन्सेंट नहीं, लेकिन कुछ पॉजिटिव कॉन्सेंट भी आवश्यक है, क्योंकि गीता भगवत गीता ग्रंथ है, ये प्रवृत्ति का ग्रंथ है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रश्न भी अगले अध्याय में उठाया हुआ, और विश्व की साइकोलॉजी का प्रश्न है। इसलिए कई विदेशी, कई धर्म, अनेक प्रकार के प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण भी अगले अध्याय के साथ जुड़े हुए। तो आज प्रथम 2 श्लोक तीसरे अध्याय के मेरे साथ गाते जाइए, और हमारी यश जो है वह कॉन्फिडेंट सुनना ही है। वैसी जब स्थिति आ जाएगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अभ्यास कर रहा हूँ बोलकर, और सुनने वाले सुनकर कर रहे हैं। अभ्यास के 4 अलग अलग विभाग है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो मैं यहाँ पर स्पीकिंग कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, हमारे दोनों का अभ्यास है। तो आज तीसरा अध्याय सभी की सहमति पॉजिटिव समझकर प्रारंभ कर रहा हूँ। 2 श्लोक मेरे साथ गाते जाइए। महत्व का अर्जुन ने वैश्विक प्रश्न एक खड़ा किया हुआ, वह देखेंगे पहले गीता की लैंग्वेज में, संस्कृत में, और फिर इसके शब्द का अर्थ। वही हमारा अभ्यास है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तीसरा अध्याय कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान के पश्चात
कर्म की आवश्यकता है। ज्ञान का परिणाम कर्म नहीं हो तो वह ज्ञान अधूरा। दूसरे अध्याय में रुक गए। वही आचरण, वही आचार्य की भूमिका। धर्म ही चलने लग जाए, चरने लग जाए। आर्य आचरण, वही आचार्य। आचरण, आचरण में जो लाया गया हुआ ज्ञान जो वही पवित्र होता है। अर्जुन ने प्रश्न भगवान के सामने किया हुआ, और ये प्रश्न का भी विशेष इंटरनेशनल कुछ अर्थ भी साथ में जुड़ा हुआ, और कोई कुछ थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। मेरे सामने भी पार्टिसिपेंट जो है सब बहुत ही ऊंचाई पर है, मैच्योर्ड है, और कई सारे नेशनल इंटरनेशनल कई स्पीकर को सुनकर मेरे साथ बैठे हुए। अर्जुन का मुख्य प्रश्न, ट्रांसलेशन भी प्रथम देखेंगे तो भगवान जायसी चेत कर्मणस्ते, हे भगवान आप मुझे मता बुद्धिर जनादन, मेरी बुद्धि में आप ये शंका खड़ी की है। जायसी चेत कर्मणस्ते, यदि बुद्धि से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है। मता बुद्धिर, कर्म की अपेक्षा ज्ञान आप जायसी श्रेष्ठ मता मान्य करते हैं, क्योंकि 18 श्लोक बुद्धि को भगवान ने श्रेष्ठ बताया हुआ। कर्म के मूल में कौन सी बुद्धि है, इसका महत्व है। कर्म फल से कर्म के मूल में रही हुई बुद्धि श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म जो मुझे करना है वह भयंकर है। तत्किम घोरे कर्मणि माम, युद्ध रूपी कर्म, कितने युवानों की हत्या करनी पड़ेगी, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था, बहुत ही गंभीर व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। इतने सारे युवान परिवार में से चले जाएंगे, सोल्जर्स। कितनी सारी पत्नियां विधवा हो जाएगी, कितनी संतान के ऊपर पिता का छत्र चला जाएगा, तो ऐसी गंभीर स्थिति निर्माण हो जाएगी। वो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियो जैसी केशव, तो फिर आप क्यों मुझे कर्म में लगाते हैं? नियो जैसी आयोजन कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं युद्धाय कृत निश्चय, ऐसी भयंकर स्थिति से बचने का उपाय बताइए मुझे। तो यहाँ पर निष्कर्ष हम लोग देख रहे हैं, अर्जुन ने भगवान के पास ये भयंकर कर्म छोड़कर कोई दूसरा उपाय है क्या? मुझे आपका ये 18 श्लोक में स्थित प्रज्ञ की बात जो सिद्धांत समझाए वह मान्य है, कि कर्म के मूल में बुद्धि ज्ञान कौन सा है, यह महत्व का, तो वह ज्ञान मुझे मान्य है। लेकिन कर्म जो है भयंकर कर्म, उससे छूटने का, उससे बचने का उपाय भगवान कोई हो, साधन हो तो बताइए। वो अर्जुन का प्रश्न है। यानी अर्जुन का प्रश्न निवृत्तिवाद, प्रवृत्ति करने से भयंकर कर्म, और निवृत्ति में बुद्धि है। नहीं करूं युद्ध और युद्ध करूं न योच्य, और भगवान कहते योच्य, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, भयंकर युद्ध, हिंसा छोड़कर कोई उपाय हो तो बताइए भगवान। तो देखेंगे अर्जुन का प्रश्न का भी इतनी ऊंचाई पर से प्रश्न है, वैश्विक प्रश्न है, तो वह थोड़ा चिंतन के द्वारा हम देखेंगे कि हमारा ये भारतीय ग्रंथ कैसे वैश्विक मान्यता, वैश्विक विचारधारा, वैश्विक धर्म, इन सबको कैसे इस महान गागर में सागर समेट लिया हुआ है। अभी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इस समाज का पेंडुलम, वॉल क्लॉक दीवार घड़ी देखते हैं, उसमें पेंडुलम होता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, बाया और दाहिना वैसे ही चलते रहता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, उसका परिणाम, क्योंकि जगत चलता है, जगत चलता है, तब ये दोनों ही, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बार बार बदलाव होना, यही धर्म महापुरुष आते हैं
और इसका परिणाम समाज पर लाने के लिए वैसी ही निष्ठा खड़ी करते हैं। तो प्रथम देखेंगे ग्रीक ग्रीस की साइकोलॉजी, ग्रीस धर्म जो है उसकी संस्कृति बहुत उच्च कक्षा की है। वहां पर एक होमर नाम HOLMER, जिनको कुछ विशेष अध्ययन करना उनके लिए, होमर और पाइथागोरस। होमर जो थे HOLMER, होमर, वह प्रवृत्ति, कुछ काम करोगे कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो भूखे मरोगे। जीवन में प्रवृत्ति का महत्व खड़ा किया समाज में। और पाइथागोरस, निवृत्ति, कुछ नहीं करना, वही धर्म। आज जो हमारे सामने परिस्थिति है वो पाइथागोरस उस समय ग्रीक फिलोसॉफी में विवाह भी वर्जित, विवाह भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक एक और बड़ा ग्रीक फिलोसोफर डायोजिनस के नाम से शायद परिचित होंगे, वह निवृत्ति प्रधान साधु थे। डायोजिनस साधु थे और यहाँ तक निवृत्ति की परिकाष्ठा बताई है। वह एक पानी के पीप में ही रहते थे, भीतर में रहते, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ड्रम, पानी का पीप माने ड्रम था, उसमें ही भीतर में रहना, बाहर निकलेंगे तो किसी को देखना होगा, और देखना ये भी एक कर्म है, और वह भी पाप का कारण है। कुछ करना वही पाप, कुछ न करो यही। ये डायोजिनियस, ये भूमिका के पश्चात कैसे एक एक समाज में बदलाव आते हैं, वह भूमिका के पश्चात जिसके बाद एक और महान ग्रीक चिंतक, वह एपिक्यूरस, उन्होंने एक सिद्धांत समाज में स्थापित किए, निवृत्ति और प्रवृत्ति का। ये विचारधारा बदलती रहती है समाज में। उन्होंने कहा सदाचार से सुख उपभोग करो, सुख का उपभोग लेना चाहिए, लेकिन सदाचार के साथ तो पाप नहीं लगे। वह प्रवृत्ति, लेकिन इन लोगों ने इनके विचार सुन लिए, लेकिन विचार में से अपने अनुकूल सिद्धांत उठा लिया, सदाचार भूल गए, और सुख और उपभोग वही दोनों साथ में रह गए। और इसके द्वारा 3 परिणाम आए वैसी प्रवृत्ति के कारण। प्रथम, उसका परिणाम सदाचार भूलने के कारण इंद्रिय प्रवृत्ति तो होने लगी, लेकिन इंद्रियों में भोग, लोलुपता और विलासी जीवन। एपिक्यूरस और वैसा जीवन होने के कारण वहां पर उस समय एक महान ईसा मसीह, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का जन्म होने का कारण ही ये प्रवृत्ति में इंद्रिय लोलुपता, समाज के सामने विलासीनता, इसलिए प्रवृत्ति को वर्जित करना, यहाँ से ईसाई धर्म का सब प्रसार, उनमें से समाज में बिगड़ा हुआ समाज को निवृत्ति और ले जाने का प्रयत्न, वही ईसा मसीह, यहूदी धर्म, विषय वासना और विवाह त्याज्य, ये दोनों को ईसाई धर्म छोड़ना निवृत्ति को माना हुआ। और इसके कारण वहां पर इस धर्म के साथ जो साथ में जुड़े हुए थे, वह मंक्स एंड नन्स, जोगी और जोगनियां खड़ी हो गई। और प्रवृत्ति से उबे हुए उस समय जो 2 महान वर्ग था, यूनानी और रोमन, रोमन कैथोलिक, आज भी हमारी थोड़ी समझ भी वर्ल्ड में किस तरह के प्रचार, धर्म प्रचार में चल रहा है विचारधारा, ये अर्जुन के प्रश्न के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए देख रहे हैं हम। वहां पर रोमन विचारधारा, रोमन कैथोलिक, उन्होंने ये निवृत्ति
की ओर ले जाए। प्रवृत्ति में विषय लोलुपता और विलासी जीवन आ गया, उनको निवृत्ति की ओर ले जाने का प्रयत्न। तो उस समय ऊब गए हुए थे प्रवृत्ति से, इसके कारण यूनानी और रोमन उन्होंने निवृत्ति की ओर स्वीकार कर लिया ईसाई धर्म। लेकिन ईसाई धर्म में भी जोगी और जोगिनी, नन्स एंड मंक्स आने के कारण वहां पर भी भ्रष्टाचार नाचने और फिरने लगा और फिर से प्रवृत्ति प्रधान की ओर मोड़ लिया हुआ है। वही उनका प्रोटेस्टेंट धर्म, ईसाई धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट हमारे वेदों में भी हमारी थोड़ी भारतीय विचारधारा भी देखेंगे, वह संस्कृति की वैदिक संस्कृति, वेदों में भी प्रवृत्ति प्रधान जीवन, लेकिन उपनिषद में निवृत्ति प्रधान। कुछ न करो उपनिषद है, और वेदों में प्रवृत्ति समय के अनुसार। इन दोनों में प्रवृत्ति और निवृत्ति का दोनों का समन्वय था, वेद और उपनिषद। लेकिन उपनिषदों में निवृत्ति प्रधान का प्रचार किया हुआ और वेदों में प्रवृत्ति प्रधान, लेकिन दोनों के साथ में समन्वय, प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय था। पलड़ा भारी था निवृत्ति का, वह उपनिषद, और पलड़ा भारी वेदों का, वह प्रवृत्ति। और उसी के कारण उस समय महान कवि कालिदास ने रघुवंश लिखा हुआ। रघुवंश में बहुत सुंदर दोनों का समन्वय दिखाई देता है। गोल्डन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइव्स वह था रघुवंश। शैशवे व्यस्त विद्या नाम, यौवने विषयेषिणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, योगे नान्ते तनु त्यजाम। रघुवंश। शैशवे व्यस्त विद्या नाम, बाल्यकाल में विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त का अभ्यास करना। शैशवे व्यस्त विद्या नाम, और यौवन में विषयों का भोग लेना। और मुनिवृत्ति, वार्धक्य मुनिवृत्ति, और योगे नान्ते तनु त्यजाम, ये समन्वय है। प्रवृत्ति और निवृत्ति पलड़ा ऊपर और नीचे होने लगा। लेकिन ये रघुवंश की विचारधारा के पश्चात सामाजिक ये पलड़ा ऊपर नीचे ये क्रम जो था वह चालू रहा। और उस समय कृष्ण आए हुए, और कृष्ण ये हमारा भारतीय गीता का ग्रंथ प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय है। जब प्रवृत्ति का अतिरेक होता है तब संतुलन बिगड़ जाता है, और जब निवृत्ति में भी ये बिगाड़ कुछ घुस जाता है तब प्रवृत्ति बदलकर निवृत्ति और निवृत्ति बदलकर प्रवृत्ति, ये बदलाव। और प्रवृत्ति का अतिरेक होने के कारण कृष्ण भगवान के समय जो समन्वय करके गए थे वह भी बदलाव आने के कारण, अतिरेक प्रवृत्ति का होने के कारण वहां पर उस समय बुद्ध और महावीर आए हुए। भगवान बुद्ध निवृत्ति प्रदान, प्रवृत्ति का अतिरेक, उसमें दोष और बुराई प्रवेश हो गई, वह दूर करने के लिए बुद्ध और महावीर और सन्यास मार्ग खड़ा हो गया, मुनि और सन्यासी। लेकिन इसमें भी अधपतन, आज जो हम लोग टीवी में देखते हैं सन्यासी, अधपतन, क्योंकि बाह्य रूप से दबाई हुई मनोवृत्ति के कारण उसका परिणाम, दोष रूपी परिणाम समाज पर, क्योंकि दबाई हुई वृत्ति है। सन्यासी लिया नहीं जाता, सन्यासी हो जाते। शंकराचार्य सन्यासी बने थे जीवन से भागने के लिए नहीं, प्रभु का आकर्षण इतना बढ़ गया है। और उस समय अधपतन, विवाह नहीं करना, जीवन को सजाना नहीं, पारिवारिक जीवन की उपेक्षा की है। और उस समय एक महान, संक्षेप में देख ले, मंडन मिश्र, उन्हें सन्यासी पर बहुत चीड़ थी। सन्यासी कुछ काम कर्म नहीं करते हैं और यूं ही सब कुछ चाहिए, उनका चेहरा भी नहीं देखना। इसलिए शंकराचार्य जब गए हुए मिलने के लिए
तब श्राद्ध कर्म कर रहे थे, कर्मकांडीय। उन्होंने पूछा कुतो मुंडी, गलात मुंडी। और शंकराचार्य भी सन्यासी धर्म निवृत्ति प्रदान। इसके पश्चात महाप्रभु वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, उन्होंने प्रवृत्तिवाद खड़ा किया। वल्लभाचार्य घूमे हुए 84 बैठक, प्रवृत्ति करो कुछ। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य हमारे बहुत ऊंचाई पर भगवान के लाडले आचार्य, उन्होंने प्रवृत्तिवाद। इसके पश्चात लेकिन इसमें भी अतिरेक होने के कारण, ये समय बदलाव के कारण एक और प्रवृत्ति से निवृत्तिवाद में लेकर आए। वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य प्रवृत्ति घूमते थे, धर्म ही चर, धर्म के लिए प्रवृत्ति कौन सी है, ये मुख्य उनका सिद्धांत है। लेकिन इसमें भी परिवर्तन हुआ और प्रवृत्ति से फिर निवृत्तिवाद में लाने वाला एक संप्रदाय स्वामीनारायण पंथ, सन्यासी का वेश पहनते, निवृत्ति, और दयानंद सरस्वती गुजरात में, ये दोनों ही निवृत्तिवाद। प्रवृत्ति करने से ही उसमें कई सारे दोष घुस जाते। ये निवृत्तिवाद उन्होंने उठाया हुआ था। अर्जुन का भी यहाँ पर ज्वलंत प्रश्न है, तो निवृत्ति न कुछ करूं तो वह आपको मान्य है या नहीं। जायसी चेत कर्मणस्ते, कर्म यानी प्रवृत्ति, और ये स्थित प्रज्ञ वाली बात जो भगवान ने दूसरे अध्याय में बताई थी, वो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे क्यों आप घोर कर्म में नियो जैसी क्यों लगाते हैं आप, भयंकर कर्म। कर्म की अपेक्षा ज्ञान, आपने ही कहा हुआ, हर श्लोक द्वारा बताया हुआ स्थित प्रज्ञ, बुद्धि का ही प्रश्न, वह मुझे मान्य है, तो फिर मुझे आप क्यों लगाते। उस समय निवृत्ति से ही ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती, ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, दूसरे अध्याय में देख रहे थे। तो फिर ये बुद्धि रूपी प्रवृत्ति जो है, तो युद्ध रूपी प्रवृत्ति जो है भयंकर है। मुझे दूसरा उपाय बताइए। जनार्दन, कृष्ण का नाम था जनार्दन, जन का आर्दन, रोकने वाले। अर्जुन का विषाद, विषाद का अर्थ रोना, आर्द, तो भगवान आप तो जनार्दन है, जनता का रोना, आर्द, रोकने वाले। मुझे बताइए, मैं निवृत्ति मार्ग स्वीकार कर रहा हूं। बुद्धि की, आपने बुद्धि की परिभाषा जो बताइए वह मुझे मान्य है, मुझे युद्ध नहीं करना। वो भगवान के सामने फिर अन्य भाषा में ही भगवान के सामने प्रश्न रख दिया हुआ। व्यामिश्रेण व वाक्य न, दूसरा श्लोक का भी संक्षेप में आप देख ले। व्यामिश्रेण व वाक्य न, भगवान आपके दूसरे अध्याय में मिले जुले वचन, कभी ज्ञान श्रेष्ठ करते हैं अंतिम 18 अध्याय, और पहले कर्म को श्रेष्ठ कह रहे। व्यामिश्रेण, मिक्स, दोनों में मिक्स होने के कारण मेरी बुद्धि मोहयसी, मेरी बुद्धि को मोह खड़ा हुआ, मोहित हो गया हूं मैं। अर्जुन भगवान के सामने भगवान के मुख से बुलवाना चाहता कि नहीं योशी तू, भगवान के सामने अर्जुन ने कहा हुआ था, वह भगवान भी कह दे मैं, मुझे स्वीकार है, युद्ध नहीं करना। तो उसमें से एकम निश्चित किया, एक बात को निश्चित करके कहिए कि जिसमें अहम श्रेय आपनुयाम, मेरा कल्याण प्राप्त हो। यह अर्जुन की ऊंचाई है। प्रिय नहीं कहा हुआ, श्रेय, प्रिय का मुझे प्रिय लगे वैसा बोलिए, और श्रेय में मेरा जहां पर हित है, मेरी बुद्धि में भ्रम खड़ा हो गया। भगवान ने मिश्रण वाक्य नहीं कहा हुआ, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा हुआ योग है कर्मसु कौशलम, ज्ञान योग है कर्म की कुशलता।
अर्जुन कहते भगवान आपके व्यामिश्रेण व वाक्य और बुद्धि की प्रशंसा भी कर रहे हैं। चित्त प्रज्ञ प्रज्ञ का बुद्धि चित्त प्रज्ञ का भाषा। तो निश्चय करके आपने अर्जुन को निश्चय करना है और भगवान को आप निश्चय करके मुझे बताइए प्रवृत्ति और निवृत्ति। मुझे निवृत्ति मान्य है लेकिन युद्ध की प्रवृत्ति जो है उसके बारे में संदेह है। मेरा मन मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आप निश्चित करके एक मार्ग मुझे बताइए। तो ये भगवान के मुख से ही वह निकलवाना चाहता है। भगवान आप ही कह दीजिए कि युद्ध नहीं करना। अब ये दो महत्व के श्लोक भगवान के सामने रखने के पश्चात वहां पर अगले श्लोक में भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कर्मयोग का प्रारंभ किया हुआ है और तीसरे श्लोक में ही दो प्रकार की निष्ठा का वर्णन किया हुआ, एक ज्ञान और एक कर्म। अर्जुन के प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर दिया हुआ है क्योंकि भगवान ने कोई व्यामिश्रेण मोह उत्पन्न खड़ी करने वाले संदेह वाली बात, कंफ्यूजन खड़ी करने वाली बात ही नहीं कही है। लेकिन अर्जुन की ये चतुराई है भगवान के मुख से जो मैं चाहता हूँ भगवान आप कंफर्म करिए, उस पर आपके स्टैंप लगा दीजिए, मेरा काम पूरा हो जाए। इसलिए आज ये अध्याय के दो श्लोक फिर गा के समाप्ति करेंगे। बहुत ही वैश्विक किस तरह से पेंडुलम दीवाल घड़ी का पेंडुलम बाएं दाहिने घूमता, वैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण अलग अलग समय में आए हुए महापुरुष भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सहजानंद स्वामी, इनके द्वारा समाज की परिस्थिति ये प्रवृत्ति में अतिरेक या निवृत्ति में अतिरेक होने के कारण उस समय बदलाव की आवश्यकता थी। इसके कारण उन्होंने निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का मार्ग स्वयं उठाया हुआ है। प्रवृत्ति में कुछ गड़बड़ी चल रही है, इसका गलत परिणाम आ रहा है तो निवृत्ति उठाओ, निवृत्ति में गड़बड़ी प्रवृत्ति उठाओ। एक सतत चलता हुआ चक्र में से अर्जुन ने प्रश्न ये निवृत्ति का भगवान के सामने रखा हुआ। आज यही समाप्ति करके अर्जुन के प्रश्न रूपी दो श्लोक का फिर से साथ में पाठ करें। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम् येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो
महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय गुरुशर। आज यही समाप्ति करेंगे। तीसरा अध्याय साथ देने वाले सभी की कॉन्सेंट यस है, ये समझ कर शुरू तो कर दिया हुआ, लेकिन जहाँ से आपको एक सूचना मिली वहाँ पर पॉजिटिव यस यदि मिल जाए तो बहुत ही सुंदर रहेगा। कि गीता की एक कोड है, ये कोड को सम्मान करना चाहिए। वक्ता श्रोताओं सुनना चाहते हैं, ये पॉजिटिव रिस्पांस आने पर ही गीता का अध्ययन। तो आज यही समाप्ति करेंगे। अगले रविवार को फिर इसी समय मिलेंगे। कल हमारा राम रक्षा स्तोत्र का भी कल 8 बजे हमारा अभ्यास क्रम के लिए कल इकट्ठे हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।